हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे बीपीएससी करंट अफेयर्स 2021 और 22 के 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए। बाकी अदर सभी एग्जाम जो है उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये आपका टेस्ट सीरीज का थर्ड आपका यहाँ पे पार्ट है। तो फटाफट आप लोग जुड़ेंगे इसमें। 1 जनवरी 2021 से अब तक के आपके 2022 के क्वेश्चन को इसमें देखा जाएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पर जुड़ें ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ विद आंसर की मिल सके। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। समय आपका स्टार्ट है और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या है। किस राज्य सरकार ने सड़क के किनारे अतिक्रमण हटाने के लिए सभी धार्मिक स्थलों को हटाने का आदेश दिया है। यानी कोई भी धार्मिक स्थल हो, सड़क के अगर किनारे है तो उसको हटाया जाए। तो किस राज्य सरकार ने कहा है? उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सरकार ने। ठीक है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे। इसका सही उत्तर क्या है? फटाफट बताएंगे आप लोग इसका सही उत्तर क्या है। इसमें किस स्मॉल फाइनेंस बैंक में महिलाओं के लिए गरिमा बचत खाता शुरू किया गया है? तो कौन से बैंक की बात की जा रही है भाई? ये बात की जा रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, यानी आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभु राम शर्मा को भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा भारतीय सेना के जनरल मानद उपाधि से सम्मानित किया गया है? जनरल मानद उपाधि की बात की जा रही थी, किसको सम्मानित किया गया है? वो आपके यहाँ पे है प्रभु राम शर्मा। तो किस देश के सेना प्रमुख है? तो ये अगर यहाँ पे राइट आंसर की बात करेंगे तो नेपाल के। नेपाल आपका ऑप्शन में नहीं, यानी ई आपका हो जाएगा यहाँ पे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, डी ऑप्शन है तो यहाँ पे सॉरी ई ऑप्शन है तो नेपाल इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, हाल ही में सीमा सड़क संगठन ने समुद्र तल से 5,993 मीटर ऊंचाई पर स्थित किस राज्य के उमलिंग ला दर्रे से होकर गुजरने वाले विश्व की सबसे ऊर्जा मोटर वाहन योग्य सड़क का निर्माण किया है? तो ये किस सड़क की बात की जा रही है भाई? किस राज्य में है? तो ये लद्दाख में है। ध्यान रखेंगे, लद्दाख में। ठीक है, लद्दाख में है। 54 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है और ये चीसू मेले को जो है डेमछोक गांव से जोड़ती है। कहाँ से? चीसू मेले को डेमछोक गांव से जोड़ने का काम करती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ रहा है और जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। निम्न में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता हुआ देश में असुमेलित का चयन करें। यानी डेबिट कार्ड की बात कर रहा है। तो डेबिट कार्ड कहाँ से है? अमेरिका से है। इनको किस क्षेत्र में दिया गया है इसके बारे में अगर बात करेंगे आप, तो किस क्षेत्र में इनको दिया गया है? यहाँ पे अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है। ये भी आपको पता होना चाहिए किस क्षेत्र में दिया गया है। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनको दिया गया है। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। जोशीगोडी इंग्रस्ट की बात करेंगे तो ये भी आपके कहाँ के? अमेरिका के हैं। ठीक है, इनको भी आपका अर्थशास्त्र में दिया गया है। अब यहाँ पे गुइडो एम्बेस की बात करेंगे तो ये भी आपके कहाँ से हैं? अमेरिका से रिलेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा सारी चीज़ों को। तो यानी 3 आपके जो है अमेरिका से तीनों सही है और ये इकोनॉमिक्स में पाए हैं, अर्थशास्त्र में पाए हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए गुइडो एम्बेस की बात कर रहा है, गुइडो एम्बेस और के हेसलमैन जर्मन। अच्छा, गुइडो एम्बेस तो हो चुके हैं, ये अर्थशास्त्र में चले गए। के हेसलमैन की बात करेंगे, ये जर्मनी आपका। स्क्यूरो मनाबे और जियो पेरिसी ये इटली के हैं और यहाँ पे के हेसलमैन जर्मनी के आपके हैं। और स्कोरो मनाबे की बात करेंगे अमेरिका के। ये सब तीनों लोगों को जो है किस में दिया गया है? भौतिकी में दिया गया है। तो यानी इसमें जो अभी ऑप्शन आपके दिए गए हैं, डेबिट कार्ड अमेरिका, जोशीगोडी इंग्लिश अमेरिका, गुइडो एम्बेस अमेरिका, के हेसलमैन जर्मनी, सभी सही है। यानी एक से अधिक हो जाएगा, यानी आपका ई ऑप्शन इसमें सही है, यानी आंसर इसका ई। अगले प्रश्न को देखिए और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस 2021 की थीम है। विश्व शौचालय दिवस मनाया कब जाता है? पहला आपका ये होना चाहिए कि 19 नवंबर को। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए 19 नवंबर को मनाया जाता है विश्व शौचालय दिवस। अब इसकी जो थीम है वो है क्या? तो शौचालय का महत्व इसकी थीम रखी गई है। इंपॉर्टेंस ऑफ यहाँ पे शौचालय की बात की जाएगी। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे आप लोग। इसका सही उत्तर क्या है? भारत का पहला पूर्ण विद्युतीकरण
करण रेलवे जोन कौन सा है? तो भारत का जो है सबसे पहले विद्युतीकरण होने वाला पश्चिमी मध्य रेलवे है, जो कि कहाँ है? जबलपुर। ठीक है, अगर केवल पश्चिमी पूछेगा तो आपका TCS हो जाएगा। ठीक है, मुंबई टर्मिनल्स की बात की जा रही है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न निम्न में से लैंडसेट उपग्रह के विषय में असत्य कथन, असत्य कथन आपसे पूछा जा रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम, अब देखिए इसमें आपको चूज करना है कि पहले सही कौन सा है, तभी तो पता चलेगा। कह रहा है कि सर्वप्रथम लैंडसेट उपग्रह वर्ष 1972 में लॉन्च किया गया था, एकदम सही है। लैंडसेट 9 उपग्रह सितंबर 2021 में लॉन्च किया गया था, ये भी आपका सही है। लैंडसेट 9 उपग्रह में ऑपरेशन लैंड इमेजर 2 और थर्मल इंफ्रारेड जैसे उपकरण लगाए गए हैं, ये भी आपका सही है। बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। यह इसरो और अमेरिका जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन है। गलत, इसरो का नहीं भाई, इसरो की जगह पे नासा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। ठीक है, या नासा और अमेरिकन जियोलॉजिकल सर्वे का एक संयुक्त मिशन, यानी यहाँ पे जो रॉन्ग है वो कौन सा? डी ऑप्शन यहाँ पे है, तो इसरो की जगह पे नासा होना चाहिए। अगले प्रश्न का आपको जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। दो 2021 में जारी की गई बुकलेट वानगी किस राज्य की जनजातीय विरासत की गाथाओं पर केंद्रित है? तो यहाँ पे जाति जनजातीय मामले की बात की जा रही है, जनजातियों के बारे में। तो वानगी किस राज्य की जनजातीय विरासत की गाथाओं के बारे में बताता है? मध्य प्रदेश की गाथाओं के बारे में बताता है, ध्यान रखेंगे, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? रेलवे ने सभी हेल्पलाइन नंबर का किस एक नंबर में विलय किया है? यानी अब कोई भी आपको समस्या होती है अगर रेलवे से संबंधित, तो आपके लिए अब एक ही नंबर होगा, वो नंबर आपका 139 होगा। 139 की बात की जा रही है। ठीक है, 139, यानी डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए और इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे आकाशगंगा में सबसे छोटे ज्ञात ब्लैक होल की खोज की, इसका नाम क्या रखा है? तो इसके नाम की बात कर रहा है, तो नाम जो रखा गया है यूनिकॉर्न रखा गया। ध्यान रखें क्या है, वैज्ञानिकों ने मिल्की वे जो आकाशगंगा है उसमें एक सबसे छोटा ज्ञात मतलब जानकारी के तौर पर एक ब्लैक होल की खोज की है, इसका नाम रखा गया है यूनिकॉर्न। ध्यान रखना है, यूनिकॉर्न। अगला प्रश्न स्क्रीन पर जवाब करेंगे। अच्छा, नासा यहाँ पे छोटा हो गया है, ठीक है, बाकी नासा ही लिखा गया है, आपका नासा पूरा लिखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो स्मॉल लेटर हो गए हैं तो उस पर मत जाइएगा। नासा के एक लघु रोबोट हेलीकॉप्टर इंजेन्युइटी ने किस ग्रह पर सफल उड़ान भरी है? इंजेन्युइटी एक हेलीकॉप्टर है, तो जो है कहाँ पे उड़ान भरा है? तो ऑप्शंस में आपके नहीं है कौन हो? मंगल ग्रह। ठीक है, मंगल ग्रह को ही लाल ग्रह के तौर पर जाना जाता है। अप्रैल 2021 में जो है इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था, और ये मार्स का हिस्सा जो यहाँ पे सन पे भेजा गया था, मार्स, उसी की बात की जा रही है। अच्छा, यहाँ पे जो मार्स मिशन किया गया था तो उसी की बात की जा रही है। ठीक है, सन पे नहीं, आपका इसी मंगल की बात की जा रही है, मार्स और मंगल आपका है। अगले प्रश्न को देखिए और इसका जवाब करेंगे। प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन के अनुसार ला सोफियर ज्वालामुखी विस्फोट से कौन सी गैस भारत पहुंची है? तो इसके अगर राइट आंसर की आप बात करते हैं तो कहाँ पे है? पहले ला सोफियन ज्वालामुखी की बात करते हैं तो ये जो है कैरोबियन जो द्वीप आपके हैं, जो वेस्ट इंडीज वाला एरिया है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, आप वेस्ट इंडीज वाले एरिया की बात की जा रही है, तो वेस्ट इंडीज वाला एरिया आपका पड़ता कहाँ पे? जो अटलांटिक आपका महाद्वीप है उसके सॉरी यहाँ पे अटलांटिक जो महासागर, अटलांटिक जो ओशियन है उसके आप देखेंगे तो उसके वेस्ट साइड में पड़ेगा। ठीक है, उसके वेस्ट साइड में पड़ेगा। तो आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और साउथ अमेरिका इनके मिड में पड़ेगा, और आपका जो अटलांटिक ओशियन है उसके आपका वेस्ट में पड़ेगा। लेकिन कह रहे हैं कि विस्फोट से कौन सी गैस भारत तक पहुँचाई है? तो उस गैस का नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो गैस का नाम आपका सल्फर डाइऑक्साइड है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड अधिकतर जो है उससे निकलती हैं, किसे? ज्वालामुखी उद्गार से। अगला प्रश्न देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है? हाल ही में मिजोरम राज्य में अफ्रीकन स्वाइन फ्लू के कारण 1700 से अधिक सुअरों की मौत हो गई। यह स्वाइन फ्लू पहली बार अफ्रीका में कब पाया गया था? तो पहली बार अफ्रीका में इसको देखा गया था, कब देखा गया था? 1992 में देखा गया था। ठीक है, यानी 1992 में इसको देखा गया था
सॉरी यहाँ पे 1992 में नहीं यार, 1920 में देखा गया, इतना रिसेंट में कैसे, 1920 में देखा गया था। ठीक है, 1992 नहीं है, इसको सुधार लीजिएगा, 1920 है, इसका सही उत्तर 1920 है, ध्यान रखिएगा 1920। अफ्रीका की बात की जा रही है, अफ्रीका कॉन्टिनेंटल यहाँ पे बोला गया है, कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं बोला गया है। चौदह का डी था, ध्यान रखिएगा उसको। ठीक है, प्रश्न, देश में बुजुर्गों का ध्यान रखने के मामले में सर्वप्रथम स्थान किस राज्य का है, यानी जो राज्य आपका यहाँ पे सबसे टॉप पे है, कि मतलब जब उनके माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, वृद्धाश्रम ना भेजने की बजाय जो है उनकी देखभाल करते हैं, सारी चीज़ों के बाद मतलब सेवा उनकी करते हैं, तो इस कंडीशन में जो पहले नंबर पर आता है आपका वो राजस्थान है। राजस्थान की स्थिति सबसे अच्छी। उसके बाद इसके बाद आता है यहाँ पे महाराष्ट्र, बिहार आता है भाई तीसरे पे, यानी अपने माता पिता के अगर ख्याल रखने की बात करेंगे तो उसमें जो आपका बिहार का स्थान है वो तीसरा है। बहुत अच्छी पोजीशन है, ठीक है, बहुत ख़राब नहीं है, अच्छी, कम से कम इस मामले में तो अच्छी है कि कम से कम अपने माता पिता का ख्याल तो रख सकते हैं। ठीक है, तो बुजुर्गों को जो गुणवत्ता प्रदान करने के मामले में मतलब उनको जो है क्या क्या सुविधाएँ दी जा रही है, यानी उनको जो है नहीं होता कि जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका हम ख्याल नहीं रखते, सारी चीज़ें है, यही यहाँ पे कहने का मतलब है कि उनका जो मैक्सिमम लोग ख्याल नहीं रखते, तो वही चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है कि गुणवत्ता के तौर पर, यानी उनके साथ कैसा व्यवहार किया गया है। और इसको लाया कौन था, मतलब इसको रिपोर्ट जो लाई गई है वो किसके द्वारा, तो प्रधानमंत्री की जो आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर विवेक देव राय, ठीक है, उनके द्वारा एक रिपोर्ट जो है ये प्रकाशित की गई थी, डॉक्टर विवेक देव राय के द्वारा। कौन है, प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं। बिहार तीसरे नंबर, महाराष्ट्र दूसरे और राजस्थान पहले। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। AIBA पुरुष विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदार्पण करने वाले आकाश कुमार ने सर्बिया के बेलग्रेड में कजाकिस्तान के महमूद साबिर खान से 54 किलोग्राम के सेमीफाइनल में हारकर कांस्य पदक जीता। तो किस राज्य से हैं वह, किस राज्य से, किसके बारे में पूछा गया, आकाश कुमार के बारे में। तो आकाश कुमार किस राज्य से हैं, तो सही आंसर की अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा हरियाणा से। ठीक है, ध्यान रखिएगा, हरियाणा से। अगला प्रश्न स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न, किस राज्य सरकार ने नागरिकों के दरवाजे पर 58 सरकारी सेवाओं की पेशकश करने वाली जन सेवक योजना, मतलब जो भी सरकारी योजनाएं हैं लगभग 18 के पास बताया गया है, तो उसमें कुछ भी जैसे कि आपका राशन कार्ड बनवाना है या गैस आपका बिल, मतलब सारी चीज़ों की बात की जा रही है। जो भी सरकारी योजना जैसे वृद्धा पेंशन होगा, किसान योजना होगा, ऐसी कई सारी योजनाएँ हैं, तो उनका लाभ लेने के लिए जो है सभी सेवाओं को, जो सरकारी सेवाओं को पेश करने के लिए नागरिक जो होते हैं, यानी जो यहाँ पे सिटीजन है, उनके दरवाजे पे जाके उनका लाभ के बारे में उनको बताया जाएगा उनको, ताकि उसका लाभ मिल सके, यानी सही पर्सन के पास वो पहुँच सके योजना। तो किया किसके द्वारा गया है, कर्नाटक के शुरू किया गया द्वारा, तो कर्नाटक ऑप्शन में है नहीं, तो कर्नाटक आप लिख लीजिएगा। इसका उद्देश्य एक ही है कि सभी जो योग्य उसके हैं, यानी जो उसका हकदार है, वो उस योजना का लाभ उठा सकें। अगले प्रश्न को देखेंगे और आप इसका जवाब करेंगे, इसका सही उत्तर क्या है। प्रश्न है, किस बैंक ने त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में शहरी क्षेत्रों के विकास के लिए 61,000 मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दी है। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो एशियन विकास बैंक की बात की जा रही है, ठीक है, ADB की बात की जा रही है, फिलीपींस मनीला में इसका हेडक्वार्टर है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर आपको जवाब करना है, इसका सही उत्तर क्या है। क्वेश्चन अच्छा है, टाइम डबल टाइप कर दिया जाएगा, यानी डबल टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा भाई, 20 सेकेंड आप ले लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को जवाब सही कीजिए। निम्न में से देश के पहले शिल्पकला म्यूजियम के बारे में सही कथन का चयन करें। देखिए, देश का पहला जो है शिल्पकला म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है, लेकिन उसके बारे में कह रहा है कि कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि यह बिहार राज्य के उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान में बनेगा, एकदम सही है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान पटना बिहार में स्थित है, ये भी एकदम सही है। इसमें 6.2 करोड़ की लागत से 6 क्रॉफ्ट सेंटर बनाए जा रहे हैं, ये भी आपका सही है, यानी यहाँ पे तीनों ऑप्शन आपके सही हैं। यहाँ पे 3 कर लीजिएगा, सी नहीं 3, ठीक है, तो 1 और 2 और 3, यानी आपके यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें तीनों आपके सही हैं। अगला और लास्ट प्रश्न आपका है, इसका जवाब करेंगे आप।
एशिया का सबसे बड़ा एथेनॉल प्लांट बिहार के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? तो यहाँ पे जो लागत है पहले उसको देख लीजिएगा, 250 करोड़ है। ठीक है, 250 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत है। 250 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। तो कहाँ पे बनाया जा रहा है? भोजपुर में, बिहार के भोजपुर में बनाया जा रहा है। तो आपके जो 20 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के, इससे पहले आपके 40 क्वेश्चन अपलोड है, यानी 2 पार्ट आपके अपलोड है, तो उनको भी जरूर देखिएगा। उसका PDF आपको टेलीग्राम पे दे दिया गया है, तो वहाँ से आप उसको PDF ले लीजिएगा, और इसका भी PDF आपका नेक्स्ट वीडियो आने से पहले ही डाल दिया जाएगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।